नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपका, निम्न संख्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। 3.1 हमने करी थी, उसी प्रकार ही है। इसमें हमें समीकरण बनाना है और उसको ग्राफ रूप में प्रदर्शित करना है, जिस प्रकार हमने 3.1 में प्रदर्शित किया था। पहला सवाल है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ग्राफ कॉपी ले लेते हैं, इसमें हम सॉल्व कर लेंगे, इसी में हम ग्राफ छेप देंगे। तो हमारा पहला सवाल, तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या हमने x मानी, लड़कियों की संख्या y मान ली। अब प्रथम शर्त क्या बोल रही है? प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो 10 विद्यार्थी हैं, तो लड़के और लड़की मिला के कितने हो गए? 10 हो गए, यानी x और प्लस y। लड़के लड़की मिला के 10 विद्यार्थी हो गए। हमारा समीकरण 1 बन गया। अब यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या 4 अधिक हो तो ये हमारी द्वितीय शर्त होगी। द्वितीय शर्तानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, एक साथ लड़कियों की संख्या लिख लेंगे। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों में हमने 4 अधिक कर दिया। तो लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है? 22। और लड़कों की संख्या कितनी है? x प्लस 4। ये हमारा द्वितीय समीकरण हो गया। समीकरण 1 तो हो गया। अब लिख दें, अतः रेखिक समीकरण युग्म पहला कितना होगा अपना? x प्लस के y बराबर 10 तथा y बराबर x प्लस के 4 है। रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक माने चर की अधिकतम घात 1 हो। हमारे चर कितने इसमें? x और y, 2 चर हैं। तो चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो चर कितने? x और y 2, तो अधिकतम घात के 1, इसलिए रेखिक समीकरण युग्म हो गया x प्लस y। तो ये हमें यही तो ज्ञात करना था। क्या कहना? रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो रेखिक समीकरण युग्म बनेगा। अब इसको ग्राफ विधि से अपन इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हम लेंगे समीकरण 1 को हम ले लेंगे। समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या हमारा? x प्लस के y बराबर 10। ये हमने ज्ञात कर लिया, तो इसको हम लिख देंगे दिया है। अब इसमें अपन ने y बराबर लिख लेंगे, y बराबर x से इधर को ले जाएंगे तो प्लस की तो कहेंगे माइनस की हो जाएगी। अब x का मान जो भी हम रखेंगे तो x का रख लेंगे तो y का मान हमें प्राप्त रखेगा। x का मान चाहे जो भी रख सकते हैं अपन, 2, 3, 4, ठीक है। तो x बराबर में 4 रखा, चलो 4 रखने पर तो y बराबर 10
एक्स की जगह हमें कितना रख दी 4, तो y बराबर 10 में तो 4 गई तो कितनी बची 6, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब x बराबर 6 रख ले हम, 6 रखने पर 6 क्यों रख रहा है, 5 क्यों नहीं रखा है, तो ये हमें पॉइंट में मतलब दशमलव में राशि प्राप्त नहीं होनी चाहिए। 5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो पॉइंट में नहीं आ रहा 5 रख दें, 5 रख लो, 7 रख लो, माइनस के धन कुछ भी रख सकते हैं हम। y बराबर x की हमें क्या रखना है 6 रखना है, तो कितना रखना है 6, तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। ये हमें 2 मान प्राप्त हुए समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से हम कर लेंगे इसी प्रकार, आइए इधर कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारा y बराबर x प्लस के 4, तो x बराबर इसमें हम क्या रख लेंगे, x बराबर हम इसमें रख लें 0 रख ले, चलो 0 रखने पर, तो y बराबर x की 0 रखी प्लस के 4, y बराबर 4 मान प्राप्त हुआ। अब x की बराबर x की जगह हम 2 रख लें, 2 रखने पर, तो y बराबर 2 प्लस के 4, तो y बराबर 6 प्राप्त हुआ। अब मान चाहे जो भी रख सकते हैं हम, कुल मिला के हमें मान इतना रखना है जिससे कि 8-10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 8-10 के मान ज़्यादा नहीं आने, कम ही आए, क्योंकि हमें बड़ा मान आएगा तो हमें बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें कमी इस तरह से मान रखना है। अब इसको हम सारणी रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं, तो हमारे इसको सारणी में प्रदर्शित कर लेते हैं हम। तो समीकरण 1 से हमें x का मान 4 रखा तो कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ, और 6 रखा तो कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। तो इसको सारणी 1 में लिख देते हैं। x का मान हमने 4 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 6, और 6 रखा तो कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, 4 रखा तो 6 और 6 रखा तो 4 प्राप्त हुआ। और समीकरण 2 से x का मान 0 रखा था हमें, y का मान 4 प्राप्त हुआ, x का मान 2 रखा तो 6 प्राप्त हुआ। तो इसको हम लिख देंगे 0 रखा तो कितना प्राप्त हुआ 4, और 2 रखा तो कितना प्राप्त हुआ 6। समीकरण 1 की सारणी, समीकरण 2 की, इसको हमने यहाँ ही लिख लिया क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पलटे में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम इसका ग्राफ रूप करते हैं। हमें x और y अच्छे ऊपर खींच लेते हैं। इसमें ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। हमारी सारणी में मान अपने प्लस प्लस के ही हैं, माइनस के लिए इसलिए माइनस वाले ग्राफ हमने खींची नहीं, ज़्यादातर खींच लो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं कहें ये हमारा मूल बिंदु होगा 0। ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4, 1-1 सेंटीमीटर कॉलम है, इसीलिए हम ग्राफ कॉपी का यूज करते हैं जिससे हम पे गलतियाँ ना हों। हमारे मान एक्स एच मान कितने 6 तक है, तो एक आधे एक्स्ट्रा ले लो, 6-7 बस 1-2 एक्स्ट्रा ले लेते बस। बाई के मान हमारे अधिकतम क्या है 6, तो हम 7 तक ले लेंगे, 1 2 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको हम प्रदर्शित करते हैं। x का मान कितना हुआ 4, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 6। x का मान 4 तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 6। ये प्राप्त हो गया, ये बिंदु हो गया हमारा मिला लोगे। x का मान 4 और y का मान 6। अब x का मान 6 तो y का मान 4, x का मान 6 की सेंटर हमारी ये गई, और y का मान 4, ये बिंदु हमें ये बिंदु प्राप्त हो गया। ये समीकरण 1 से प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 से x का मान 0 लेंगे तो y का मान धन, x का मान 0 हमारा 0 तो y का मान प्लस के 4, ये प्राप्त हुआ जी 12। x का मान क्या है 2 तो y का मान 6, x का मान 2 तो y का मान 6, ये रहा, ये बिंदु रहा। आइए हम इनको मिला देते हैं। ये बिंदु हमारे समीकरण सारणी 1 से रहे।
इसको हम मिला देंगे। ये समीकरण सारणी 1 के बिंदु हो गए, ये सारणी 2 के बिंदु हो गए। सारणी 2 के बिंदु ये रहे, इनको हम मिला देंगे। इनको हम लिख प्रदर्शित कर देंगे। हमारा ये बिंदु कौन सा हो गया, ये बिंदु होगा 0, x का मान 0 तो y का मान 4 हो गया। ये बिंदु कौन सा होगा, x का मान 2 तो y का मान 6 प्राप्त हो गया। ये बिंदु क्या होगा, x का मान 4 तो y का मान 6 हो गया। ये बिंदु कौन सा है, x का मान 6 तो y का मान 4। और ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, x का मान कितना 3 और y का मान 7। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया, 3 और 7। ये बिंदु हमें कहाँ मिल रहे हैं, 3 और 7। इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमें ग्राफ, तो ये हमारा 3 और 7 प्राप्त है। तो GH कौन सा हो गया हमारा, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। और ये H हो गया हमारा लड़कियों की संख्या। ये लड़कियों की संख्या का H हो गया। तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, तो हम लिख देंगे चूंकि दोनों ग्राफ बिंदु, इसको P बिंदु नाम दे देंगे। बिंदु P पर 3 कोमा बिंदु P नाम दे दिया, इसको कहाँ लगा 3,7 पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अतः ये हमें ग्राफ कॉपी में नहीं लिखना है, ये लाने वहीं लिखनी है, उधर ही ग्राफ के नीचे ही। लेकिन मैं पलटने की वजह से इसी ग्राफ पेज में ही लिख रहा हूँ। अतः लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः क्या प्राप्त हुई, 3 और 7 है। तो ये हमारा 3 और 7 प्राप्त हो गया। XH बिंदु का मेरा 3 और 7, तो हमारा 3 और 7 आंसर हो गया, लड़कों लड़कियों की संख्या। ये हमारा ग्राफी विधि से है। इसको हम आगे चल के बीजगणितीय भी और भी विलोपन विधि से भी करेंगे इस तरह, तो भी हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमें एक ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करना, तो ग्राफी विधि से हमारा ये सॉल्व हो गया। दोस्तों, तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।